वीराना एपिसोड 29। हाँ, आप सही बोल रहे थे। हमारे पीछे एक ड्रैकुला पड़ा हुआ है। जिस ड्रैकुला की आप बात कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस जगह के सबसे खौफनाक दरिंदों में से एक है। मैं नहीं जानता कि वो पीछे कैसे लग गया, क्योंकि उसको बहुत समय से इस जगह पर नहीं देखा गया था। इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। उस व्यक्ति ने सार्थक और पल्लवी को 2 तावीज दिए जिसके अंदर पवित्र जल भरा हुआ था। कुछ भी हो जाए, आप कभी भी इस तावीज़ को अपने से दूर मत होने देना। अभी के लिए यही आपकी रक्षा करेंगे। ताबीज लेकर सार्थक और पल्लवी टैक्सी से होटल के लिए निकल गए। होटल से थोड़ा पहले उनकी टैक्सी खराब हो गई। ओहो, अब इसको क्या हुआ? कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं। होटल ज़्यादा दूर नहीं है। रात के लगभग 3:30 बजे सार्थक और पल्लवी पैदल ही होटल की तरफ बढ़ने लगे। सार्थक और पल्लवी डरते डरते अंधेरे में चल रहे थे। डर के कारण सार्थक को पसीना आने लगा। जैसे ही उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसकी तावीज नीचे जमीन पर गिर गई। उस अंधेरे रास्ते पर ड्रैकुला सार्थक और पल्लवी के पीछे पीछे आ रहा था। एकदम से सार्थक और पल्लवी को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सार्थक थोड़ा ठहरा और अपना तावीज ढूंढने लगा। अरे, मेरी तावीज़ कहाँ गई? जैसे ही सार्थक ने पीछे मुड़कर देखा, वो ड्रैकुला तेजी से उनकी ओर आने लगा। पास आकर ड्रैकुला ने पल्लवी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही ड्रैकुला ने पल्लवी को पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। पल्लवी को न पकड़ पाने के कारण उसने सार्थक को पकड़ने की कोशिश की। ड्रैकुला ने सार्थक को पकड़कर बुरी तरह जमीन पर पटक दिया और उसको नोचने लगा, क्योंकि सार्थक के पास तावीज नहीं थी। छोड़ो, छोड़ो, कोई बचाओ, बचाओ। पल्लवी की नजर एकदम से नीचे पड़ी हुई तावीज पर गई और उसने तुरंत जाकर तावीज को उठा लिया। इधर ड्रैकुला अपने नुकीले दांत सार्थक की गर्दन में गड़ाने ही वाला था। इतने में पल्लवी ने सार्थक की ओर तावीज फेंक दिया। सार्थक ने जल्दी से तावीज पकड़ ली और एकदम से ड्रैकुला उससे दूर हो गया, जैसे कि वो भस्म हो गया हो। इतने में सुबह हो गई और जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, वो ड्रैकुला वहां से गायब हो गया। सार्थक और पल्लवी खड़े हुए और होटल की ओर बढ़ने लगे। न जाने यह क्या हो रहा है हमारे साथ। बाल बाल बच गए। अब जल्द ही इसका कुछ करना पड़ेगा। इधर बाड़े में गौरव नीचे सुरंग में गिरता जा रहा था। आह, बचाओ। जैसे ही वो धम्म से नीचे गिरा, उसको अपने पास एक लीवर दिखाई दिया। ये क्या है? मैं इसको नीचे करूँ या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने ध्यान से देखा तो दीवार पर एक ही परिवार के बहुत सारे चित्र बने हुए थे, मानो कोई कहानी बयां कर रहे हों। ये सब किसके चित्र हैं और यहाँ क्यों लगे हुए हैं? इन सब का क्या मतलब होगा? ज़रूर इसके पीछे कोई कहानी है जो मुझे समझ नहीं आ रही। गौरव इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा और अचानक से एक दरवाजे से जा टकराया। लग गई। उस दरवाजे से मकोड़े और चमगादड़ बाहर निकल आने लगे। छोटे छोटे कीड़े और चूहे गौरव की पैंट पे चढ़ने लगे और उसको काटने लगे। गौरव उससे बचने के लिए उछल रहा था और गलती से उस बड़े दरवाजे पर जा गिरा। रश्मि बाड़े में बहुत संभल कर आगे बढ़ रही थी और टॉर्च निकालकर इधर उधर देखने लगी। अचानक से उसे जमीन पर घसीटने के निशान दिखाई दिए जो अंदर की ओर जा रहे थे। दूसरी तरफ रश्मि को कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े और गमले दिखाई दिए। यह बाड़ा बहुत पुराना है। ना जाने अंदर क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसको हल्का हल्का डर लगने लगा था। रश्मि आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसके पीछे से एक चूहा भागकर गया और वह बुरी तरह घबरा गई। रश्मि ने उस तरफ टॉर्च मारकर देखा। उफ, ये तो बस चूहा है। मैं तो डर ही गई थी। जैसे ही रश्मि ने वापस सामने देखा, उसके आगे 2 भूत बच्चे खड़े हुए थे। रश्मि की चीख निकली और वो दोनों भूत बच्चे भागकर उसके पास आए और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। भूत बच्चे रश्मि को दोनों हाथ पकड़कर उसको तेज तेज घुमाने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।